Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. One more question on mensuration, and this question has been taken from the past papers. The reference is October November 2023. Paper 2 variant is 1, and we are solving part B of this question, which is of 5 marks. Let's just read out the question and see what we have to find out. The question says the diameter of a circle is 10 centimeter एंड ए बी इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो पहले जो है वो मैंने जो की टर्मिनोलॉजीज है उनको अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दिया है। दिस इज द डायमीटर। डायमीटर का 10 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है रेडियस जो है दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ 10, जो कि 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। सही है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं अपने क्वेश्चन के साथ साथ लिखता हुआ जा रहा हूँ। और आगे कह रहा है कैलकुलेट द डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस का मतलब है कि मुझे जो है वो माइनस करना है। किसको किसमें से माइनस करना है? बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई आर। ये चीज़ हमें याद है। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, जो सर्कल की सारी बाउंड्री होती है, उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? 2 पाई आर। एंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड शेप। ठीक है, अच्छा, पेरीमीटर के लिए तो हमें सम ऑफ ऑल साइड्स करनी होती हैं। और ये कह रहा है शेडेड शेप, तो ये शेडेड शेप जो है उसमें मुझे जो है वो एक ये वाली लाइन नजर आ रही है। थोड़ा सा मैं जो है वो इसको अंडरलाइन करने की कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट बने। शेडेड शेप में मुझे जो है वो ये आर्क नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद मुझे जो है वो ये वाली बाउंड्री नज़र आ रही है। सही है, अगेन वी हैव आर्क, एक और आर्क है हमारे पास, और हमारे पास एक बाउंड्री है। तो ये बेसिकली जो है ना पेरीमीटर ऑफ द शेडेड शेप है। ठीक है, उसने मुझसे एरिया नहीं पूछा, उसने मुझसे पेरीमीटर पूछा। तो ये जो चार चीज़ें तुम्हें नज़र आ रही हैं, ए बी उसने मुझे दी हुई है 9 सेंटीमीटर, तो मैंने ए बी की जगह पे 9 सेंटीमीटर लिख लिया। उसके बाद उसने मुझे डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। देखो ओ, यहाँ ये यहाँ से अगर मैं डी से लाइन स्टार्ट करूँ, सेंटर से पास होते हुए दूसरे साइड को वो टच करिए, तो दिस इज द डायमीटर। अगर ये डायमीटर है तो इसका मतलब है कि ये रेडियस हो जाएगा ओ डी, और ओ बी भी बिल्कुल रेडियस होगा। तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर। इसी तरह ओ ए, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये भी जो है ओ सी विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ट्राइंगल ओ ए बी आपको ट्राइंगल, और ये जो ओ डी सी आपको, ये जो दोनों ट्राइंगल्स जो है वो नजर आ रहे हैं, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो इसका मतलब है अगर ए बी 9 सेंटीमीटर होगी, तो आपकी जो डी सी है वो भी एग्जैक्टली 9 सेंटीमीटर के बराबर होगी, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। इसमें देखो ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, ये वाला एंगल इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये दो साइड भी बिल्कुल बिल्कुल बराबर हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए। साइड एंगल साइड इस पे जो है वो अप्लाई हो सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ जो है वो हमने फिगर में मेंशन कर ली है। चीज़ें सारी हमें पता चलना शुरू हो गई हैं। अच्छा, अब चूंकि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जो है वो सिंपल सा फॉर्मूला है 2 पाई आर। हमें रेडियस भी पता है, तो उसने बोला है डिफरेंस निकालना है, तो हम डायरेक्ट जो है वो अपनी वर्किंग अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, द फॉर्मूला इज 2 पाई आर। रेडियस 5 है, तो ये 10 पाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने इसमें क्या किया, रेडियस की जगह पे 5 लिख दिया। मेरा जो इस सर्कल का रेडियस है वो 5 है, तो 5 × 2 जो है वो 10 पाई हो जाएगा। तो एक चीज़ तो मैंने फाइंड कर ली कि भाई मुझे 10 पाई तो मिल गया। मुझे जो है वो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल मिल चुका है, वो 10 पाई। अब ये जो पेरीमीटर ऑफ द शेडेड जो शेप है ना, ये मुझे फाइंड करना है। इसमें चार चीज़ें आ रही है, मैंने डिसाइड कर लिया है। एक तो ए बी आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ जो है ना एक फॉर्मूला बनाता हूँ थोड़ा सा। सिंस आई हैव टू फाइंड द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में जो है वो मेरे पास है एडी। अब एडी कैसी है? एडी आर्क है। तो हम क्या करते हैं, आर्क के लिए जो है ना इस तरह सर्कुलर फेस जो है ना वो शेप बना देते हैं इस तरह। तो ये एडी हो गई। अब इसमें मुझे 9 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि पेरीमीटर है ना। तो मैं जो है वो यहाँ से चलना शुरू करूंगा, ए से डी आऊंगा, फिर डी से जाऊंगा सी, तो ये 9 हो गया। फिर मुझे दोबारा सी से बी जाना है, तो ये सी से बी जो है ना, ये अगेन जो है मेरे पास एक सर्कुलर जो है वो आर्क है। तो मैंने इस तरह सी बी लिख के इसके ऊपर इस तरह बना दिया, और फिर अगेन आई हैव टू ऐड 9। तो ये चार चीज़ें जब मैं ऐड कर लूंगा तो मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा। और फिर मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 10 पाई में से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आर्क लेंथ जो है वो अभी मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे थीटा ही नहीं पता। अगर मुझे एंगल ही नहीं पता, मुझे सिर्फ रेडियस पता है, तो मैं ए डी और ये बी सी कैसे निकाल सकता हूँ? लेकिन मुझे इतनी बात पता है कि अगर ए डी आ जाएगा तो डेफिनेटली बी सी भी बिल्कुल उसके बराबर ही होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स बिल्कुल इक्वल होंगे। तो अब जो मेरा पहला टास्क है ना, वो मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। अब एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैं ज़रा देखता हूँ कि ये मुझे ये वाला एंगल जो है ना वो फाइंड आउट करना है। अगर मैंने ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लिया, तो मैं यहाँ आर्क लेंथ का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ।
अच्छा, अब इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए ये है ट्राइंगल, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल मुझे मिल जाए तो मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट करके ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ। और ये वाला जो है ट्राइंगल वो है नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड्स गिवन है। तो इसका मतलब है कि मैं कोसाइन रूल यहाँ यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। और मैं कोसाइन रूल यूज कर सकता हूँ क्योंकि थ्री साइड्स गिवन है। तो जल्दी से कोसाइन रूल यूज करते हैं। कोसाइन रूल में हमारे पास क्या होता था, कॉस होता था। क्योंकि वी हैव टू फाइंड द एंगल, तो वी विल स्टार्ट विद कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा मतलब जो एंगल फाइंड आउट करना है हमें। अच्छा, जो एंगल फाइंड आउट करना होता है उसके सामने वाली साइड जो है वो सब्ट्रैक्शन में चले जाती है, सब्ट्रैक्ट के बाद आती है। तो ये 9 स्क्वायर यहाँ पे आ गया माइनस के साथ। और जो बाकी दो साइड्स हैं वो स्टार्ट में आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, और फिर प्लस ये भी 5 स्क्वायर हो जाएगा। और फिर डिनोमिनेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर में 2 आता है, और फर्स्ट टू जो साइड्स हैं जो कि ऐड हो रही होती हैं वो आ जाती हैं। तो ये 2 आ गया, और ब्रैकेट में मैंने 5 लिख लिया और 5 लिख लिया। चलो अब जल्दी से कैलकुलेटर यूज करते हैं और ये एंगल निकालते हैं, ये एंगल कितना आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको बारी बारी ब्रेक करके करता हूँ। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है ना। और 25 प्लस 25 जो है ये 50 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है भाई, तो ये तो 50 आ गया मेरे पास, सही है। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ इक्वल्स टू आ गया। ये तो 50 हो गया, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50। और 9 का स्क्वायर तुम्हें पता है 81 होता है, तो -81 हो गया। ठीक है। और उसके बाद ये 2 5 ज़ा 10 हो गया, और 10 5 ज़ा 50 हो गया। सही है ना। तो ये डिनोमिनेटर में 50 आ गया। अब चूंकि मुझे जो है वो थीटा फाइंड आउट करना है, तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए मुझे जो है कॉस को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब कॉस यहाँ से यहाँ आएगा तो ये कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो बस अब मेरा जो है वो थीटा आने वाला है बड़ी जल्दी। थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स चला जाएगा उधर। ठीक है। अब मुझे जो है वो कॉस इनवर्स निकालने के लिए पहले शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है, फिर कॉस। और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी -31/50 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो भाई, अब जल्दी जल्दी कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं और जल्दी से फाइंड आउट करते हैं कि थीटा कितना आ रहा है। तो चूंकि ये इनवर्स है तो फर्स्ट यू हैव टू प्रेस शिफ्ट, पहले शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। तो मैंने पहले शिफ्ट प्रेस किया, फिर मैंने कॉस प्रेस किया, और ब्रैकेट में मेरे पास आ गया -31/50। ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया, इक्वल्स टू दबाया, तो मेरे पास जो एंगल आ रहा है, द एंगल इज कमिंग आउट एज 128। ठीक है, 128.316 है। तो मैं इसको बिल्कुल इसी तरह लिख लेता हूँ। थीटा मेरे पास कितना आ रहा है, थीटा इज कमिंग आउट एज 128.316। 128.316। अच्छा भाई, अब ये वाला एंगल जो है ना, इससे तो मैं आर्कलन नहीं निकाल सकता। मुझे जो है वो दूसरा वाला चाहिए। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 180 में से इसको माइनस कर लेता हूँ। तो जब मैं 180 में से माइनस करूँगा 128.316, तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसको मैं यूज़ करके आर्कलन बिल्कुल निकाल सकता हूँ। जल्दी से कैलकुलेटर यूज़ कर लो। 180 माइनस 128.316 कर लो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 51.68। तो ये जो एंगल आ गया है मेरे पास, ये एंगल आ गया है 51.68। मैं इसको इधर लिख लेता हूँ थोड़ा सा। तो दिस इज 51.68। ठीक है। तो ये जो है वो 51.68 आ गया है। अब बस मुझे जो है वो आर्कलन निकालनी है। तो यहाँ भी लिख लेता हूँ 51.68 आ गया। चलो भाई, अब तो मेरे पास जो है वो एंगल भी आ गया है। अब चूंकि ये दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको 2 से मल्टीप्लाई पहले ही कर देता हूँ। ठीक है। तो ये 2 आ गया। दोनों की मुझे आर्क लेंथ निकालनी है ना, मुझे ए बी भी चाहिए, मुझे बी सी भी चाहिए। तो दोनों के दोनों जो है वो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इसलिए मैंने 2 टाइम्स कर लिया। थीटा कितना है मेरे पास, थीटा है मेरे पास 51.68। ठीक है। थीटा अपॉन 360, तो 51.68 डिवाइडेड बाय 360, एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2 पाई आर, क्योंकि ये सरकमफेरेंस का पार्ट है। तो ये 2 हो गया, और पाए तो पाए हो गया, और आर जो है वो मेरे पास है 5। ठीक है। तो ये 2 पाए, और फिर ब्रैकेट में मैंने 5 लिख दिया, और ब्रैकेट क्लोज भी कर दिया। जल्दी से अब कैलकुलेटर यूज़ कर लो। पहले मैं काम ये कर लेता हूँ कि 51.68 को डिवाइड करता हूँ 360 से। ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देन आई विल मल्टीप्लाई इट विथ शिफ्ट और पाए। ठीक है ना। पाए की जो कैलकुलेटर वाली वैल्यू है वही यूज़ करेंगे, और फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ रहा है 4.510।
और चूंकि मुझे इसको डबल करना है क्योंकि दो आर्क्स का निकालना है, तो मैंने उसको डबल कर दिया, तो ये आ गया 9.02। ठीक है ना, तो ये 9.02 जो है ना, ये दोनों आर्क लेंथ आ गई हैं। तो मैं इनको इस तरह लिख लेता हूँ कि ये जो है वो AD प्लस BC। ठीक है ना, AD प्लस BC दोनों जो आर्क लेंथ आ रही हैं, दैट इज कमिंग आउट एज 9.02। और अब उस 9.02 में मुझे क्या करना है, मुझे ऐड करना है दो 9। तो अब चूंकि पेरीमीटर कितना हो जाएगा टोटल, तो टोटल पेरीमीटर विल बी 9 + 9 18 हो जाएगा। और 18 में मैंने जो है ये दोनों आर्क लेंथ ऐड कर देनी है। अब बस मुझे फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द पेरीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 27.02 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास पेरीमीटर भी है, मेरे पास जो है वो सरकमफेरेंस भी है, और मुझे सिर्फ इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो जल्दी से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आंसर फिर जो है वो अपनी आंसर स्पेस में लिख लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए 10 पाई है मेरे पास। ठीक है ना, मुझे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, कैलकुलेट द डिफरेंस। तो डिफरेंस को जो है वो मैं डी लिख लेता हूँ, कैलकुलेट द डिफरेंस। तो डिफरेंस इज इक्वल्स टू व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर, ये 10 पाई आर है। इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 27.02। और बस जल्दी से कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, डिफरेंस अपना फाइंड आउट कर लेता हूँ। कैलकुलेटर वाली ही पाई की वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं। सही है, तो व्हाट इज 10 पाई, बेसिकली 10 मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट और वो दबाओगे तो 10 पाई आ गया, तो हमारे पास डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। देन माइनस कर लो 27.02। तो तुम्हारा जो आंसर आ रहा है 4.396 आ रहा है। ठीक है, तो जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, दैट इज कमिंग आउट एज 4.936। ठीक है, नहीं 4.396, सॉरी 4.396 जो है वो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और चूंकि सारी डायमेंशन जो थी वो सेंटीमीटर में थी, तो ये डिफरेंस भी जो है वो हमारे पास सेंटीमीटर में आ रहा है। तो बस यहाँ पे लिख दो जल्दी से अपना फाइनल आंसर। 4.396 सेंटीमीटर इज द डिफरेंस बिटवीन द circumference of this circle and the perimeter of the shaded shape।